हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है, और ये सिंगल्स के लिए भी है। सिंगल्स न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तो आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, सबके लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द मैजिशियन, द फूल, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ गया यहाँ पे? इतनी अच्छी एनर्जी चल रही थी, बीच में ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, कुछ होगा, अच्छा ही होगा, कुछ पॉजिटिव सोचेंगे हम। ओके, चलो ये 2 कार्ड्स भी आए हैं, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उसके बाद में फिर लास्ट वीक के भी कार्ड्स आ गए सारे के सारे। देखो सॉरी, 3rd वीक के भी कार्ड्स आ गए सारे के सारे। अब लास्ट वीक के भी ले लेते हैं। हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ। ओके, तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात मैं करूं तो आपके पर्सन जो हैं वो शायद फास्ट बात करना है, एक्शन लेना है, इस तरह की एनर्जी में रह सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पर्सन के मन में आपके तरफ अट्रैक्शन और बात करने या कनेक्ट करने का जो एक अर्जेंसी अंदर से फील होती रहेगी उसको। ठीक है, दिल में इम्पल्सिव एनर्जी रहेगी। ठीक है, जैसे कुछ कहना है, करना है, पर बिना डीले के, मतलब अभी बस तुरंत एक्शन लेना है, मुझे अभी बात करनी है इससे, बस ऐसा कुछ एनर्जी उसका रह सकता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, शुरुआत इस तरह से होगी। तो किसी के पर्सन का ऐसा है कि आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए डेस्टिनी बेस्ड और अनप्रेडिक्टेबल लग रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पर्सन को खुद के इमोशंस आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल लग रहे हैं। कभी वो बिल्कुल कोल्ड हो जाता है या जाती है, तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेगा या करेगी। इस तरह की एनर्जी वो खुद अपने आप में ये सारी चीज़ें फील कर रहा है या रही है। ठीक है, कभी पॉजिटिव फ्लो में रहेगा या रहेगी, तो कभी कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल कोल्ड, इस तरह से। ठीक है, और उसको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो हायर पावर से कंट्रोल हो रही है, या उसके हाथ में अब सब कुछ नहीं है। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि कोई और एक पॉजिटिव एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी उसको मतलब उसको कंट्रोल कर रही है, या उसके इमोशंस को, या आप दोनों के बीच के रिश्ते को। ठीक है, ये बात यहाँ पर लग रही है। और यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब उसके अंदर एक डिज़ायर है कि आप दोनों का रिश्ता एक इक्वल और फेयर बेसिस पे हो। ठीक है, आगे बढ़ें। शायद वो आपसे थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, या फिर आपको कुछ जेस्चर्स देने की सोच रख रहा है या रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अपने तरफ से कुछ करे, इस तरह का थोड़ा प्यार, ये वो सब जताए आपके लिए, ये हो सकता है। कि इसका रीज़न क्या है ना, एक तो पहली बात तो आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लो में आ गए हो। दूसरी बात ऐसी है कि आपने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे इसने किया है या कर रहा है या रही है। 5 ऑफ कप्स, इसको रिग्रेट फील होने वाला है अंदर से। अभी भी कुछ गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट या पास्ट की वजह से कुछ इश्यूज़ है, वो अभी भी चल रहे हैं उसके। ठीक है, तो ये बात रहेगी। अब सिंगल्स की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अभी भी अपने पास्ट में अगर जी रहे हो तो वहाँ से बाहर आ जाओ। पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत बिहेव कर दिया था, वो चीज़ें, तो ये सबसे बाहर आना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपने ज़िंदगी को पहले आप खुद बैलेंस करो, सेल्फ लव में आओ, उसके बाद में हम नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वैसे नए पर्सन की बात करें तो सिंगल्स के लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री बहुत ही फास्ट होने जा रही है। हो सकता है एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आ जाए और आपको समझना पड़े। तो कभी किसी के लिए आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा हाँ ये पर्सन ठीक है, तो कभी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे और सोचना चाहिए। तो इस तरह के इसमें आप भी रहोगे इस एनर्जी में। ठीक है, 2nd वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2nd वीक में जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की कुछ एनर्जी इस तरह से रहेगी। ठीक है, कि आपके पर्सन के भीतर है ना बहुत पॉजिटिव चेंजेस, और आपको एक रोमांटिक चेंज दिखाई देगा। काफ़ी अरसे बाद ये रोमांटिक एनर्जी आपको फील होगी उसके भीतर, चाहे रिश्ता अभी का हो या पहले का हो। तो देखिए ये कार्ड तो डायरेक्ट सोलमेट या मतलब एक विश्वास वाला कनेक्शन का होता है। मतलब दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारी सी बॉन्डिंग, बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है, ये दिखा रहा है। ठीक है, और देखिए मतलब उसके दिल में, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए लव एंड पार्टनरशिप वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी। उसको लगेगा कि आप उसकी इक्वल पार्टनर हो सकती हो या हो सकते हो। ठीक है, मतलब शादी ना हो रखी है तो इस तरह से सोचेंगे, शादी हो रखी है तो उसको लगेगा यही मेरे लिए परफेक्ट था, है और रहेंगे, इस तरह से।
ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम ज़रूर करना। रीयूनियन चाहते हैं, आपका रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है काफ़ी लोगों का यहाँ पर, लेकिन वो अच्छा सोच रहा है, इसका मतलब या रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ लव करना छोड़ देना है और उसके पीछे भागना है, ये नहीं करना। ये करोगे तो फिर से वही चीज़ें होगी, है ना। तो हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए रिपीट, फिर से वो मेंटल टेंशन, वो इग्नोरेंस। तो पहले तो अपने आप से खुद लाभ कर लो, वो ज़रूरी है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। वो आपसे कहीं जॉब के लिए दूर गए हैं, है ना, जाना पड़ा है, या फिर आप पहले से ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या जैसे भी आपसे दूर रहना है उसको, अगर दूर रहना पड़ रहा है तो बहुत मिस करेगा आपको या करेगी। और आपके साथ बिताए हुए जो पल है वो भी बहुत याद आएगी उसको, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर आप भी उसको मिस करने वाले हो, वो भी आपको मिस करेगा या करेगी। और दिल से एक स्वीट, केयरिंग, इनोसेंट अट्रैक्शन रहेगा, जैसे बचपना वाला प्यार हो। उसको ऐसे लगेगा ये लव जो है ना, ये अभी का नहीं है, ये तो जन्मों से चलता आ रहा है। ऐसे उसको फीलिंग आएगी, वो डीप फीलिंग रहेगी, जिसको वो ना एक्सप्रेस कर पाएगा, ना वो पाएगी या पाएगा, आप देखिएगा लड़का लड़की, ना वो खुद समझ पाएंगे उसको कि ये मुझे हो क्या रहा है। इसीलिए ये इसके साथ मैंने जो एनर्जी बताई थी फर्स्ट वीक में आपको, कि वो अनप्रेडिक्टेबल खुद में ही फील करेगा अपने इमोशंस को। मतलब कभी उसके इमोशंस बहुत आपके तरफ झुक रहे हैं, भाग रहे हैं, एक पूल फील हो रहा है इमोशनली, तो कभी एकदम कोल्ड हो रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी चलती रहेगी आपके पर्सन की, अभी भी है वो। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो यहाँ आप उसका मतलब पॉजिटिवनेस देखोगे अपने पर्सन का। ये कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन आपके आपसे अपना अपना मान कर, मतलब ये जो पर्सन है ना आपके, आपको दिल से अपना मान कर बैठे हैं। चाहे आपकी अभी अभी मुलाकात हुई हो, या शादी होने की है, बातचीत चल रही हो, ठीक है, या शादी हो भी रखी है ना, तब भी ये पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है। और आपको लूज़ करने से डर भी लग रहा है उसको, कि आपको खो ना दे कहीं, जो भी सब कुछ चल रहा है आपके बीच में, जो भी इश्यूज़ है, या कोई भी तरह की थर्ड पार्टी बनी हो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इशू हो, थर्ड पार्टी रीडिंग में करेंगे वो सारी बातें। अब यहाँ पर जो भी इशू हो, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस उसका दिखाई देगा। अपने इमोशंस और आपके कनेक्शन को टाइटली होल्ड करके रखा है उसने, ठीक है। थोड़ा कंट्रोलिंग या इनसिक्योर वाली फीलिंग भी आ सकती है आपके पर्सन को, ठीक है। ये एफर्ट्स और डेडिकेशन का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब उसके मन में आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर इम्प्रूव करने का मतलब ख्याल दिमाग में रहेगा। पेशेंस दिखा रहा है या रही है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड करने की फीलिंग रहेगी। आपके तरफ मेहनत लगाने की इच्छा है, मतलब उसको लग रहा है कि इस कनेक्शन पर मैं थोड़ा वर्क कर लूँ। अगर शादी ना हो रखी है आपकी तो ये बात रहेगी। और सिंगल्स के लिए बात करूँ तो ऐसा रहेगा कि रोमांटिक और सोलफुल पुल फील करेंगे आप उस नए पर्सन की तरफ। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, अचानक से मिलो आप लोग, ये भी हो सकता है, या एक्स लवर, या कोई पहले के पर्सन जिसको आपने फ्रेंड जोन किया, या जिसने आपको किया, या फिर आपका कोई क्रश, ये भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। या कोई पहचान के पर्सन कोई लेकर आए रिश्ता आपके लिए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हो, सिक्योरिटी चाहिए आपको, इनसिक्योर फील करते हो एकदम से किसी के सामने एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि पास्ट के कुछ इश्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो इन दिनों कुछ लोग यहाँ पर डेट पर जा सकते हैं, अपने सोलमेट से मिलोगे आप, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है। थर्ड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वीक में यहाँ पर देखिए आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये कार्ड यहाँ पर मैजिशियन का आया है पहला, फिर है द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पर, न जाने क्यों, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है। तो ये कार्ड दिखाता है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट कार्ड, कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए अट्रैक्शन और आपको मैनिफेस्ट करने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, होगी वैसी इच्छा उसकी। लेकिन मैजिशियन का मतलब ये भी है कि वो अपने चार्म और वर्ड्स या सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहेगा या चाहेगी, ये भी रहेगा। तो दोनों हिसाब से आप देखिए क्या आपके लिए मैच हो रहा है, ठीक है। एक तो वो अपने वर्ड्स को और अपने चार्म्स को, मतलब अपनी बात करने के तरीके को, स्किल को यूज़ करके अपने हिसाब से सिचुएशन को मोड़ना चाहे, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको मैनिफेस्ट करने का मन उसका करेगा अपनी ज़िंदगी में, ये बात भी है। द फूल, इनोसेंस, न्यू बिगिनिंग और केयर फ्री एनर्जी है यहाँ पर। मतलब वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट इमेजिन करेगा या करेगी, जैसे कि पुराने टेंशन्स भूलकर फिर से एक नई जर्नी शुरू करते हैं। इस तरह से दिल से आपको, मतलब दिल से उसकी इच्छा है कि एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी कार्ड है। इसका मतलब ये है कि उसके इमोशंस, पॉजिटिवनेस और जीतने की इच्छा रहेगी। मतलब वो कैसे ना, आप जितना उससे दूर भागोगे ना, उतना ही ज़्यादा वो आपके पीछे, मतलब इस तरह से रहेंगे कि पॉजिटिवनेस भी है उसका, साथ में वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं, ज़िद है वहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा हुकूमत दिखाने वाली एक एनर्जी भी रहेगी, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो ये बात है। 9 ऑफ कप्स,
तो विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, विश फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मतलब वो आपके साथ या आप उसके लिए एक इमोशनल कंटेंटमेंट हो, ठीक है। आपको पाना या आपके साथ कनेक्शन, उसके लिए आपको पाना या आपके साथ का ये कनेक्शन उसके लिए दिल से खुशी का सोर्स है, ठीक है। आप उसके लिए एक तरह की विश हो जो पूरी होने पर उसको सुकून देगी, ऐसा है। आपको खोना नहीं चाहते, आपको पाना है कंप्लीटली, ये बात यहाँ पर है। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे। अब सिंगल्स की बात कर लूँ मैं, तो आपकी तरफ कुछ ऐसे प्रपोजल्स आ सकते हैं जो बात करने में बहुत ही माहिर हैं। इस तरह के पर्सन ये रहेंगे, एक तो टॉकेटिव भी रहेंगे, पर बात करना उसको बहुत स्किलफुली बात करते हैं, अपने वर्ड्स को बहुत संभाल के यूज़ करते हैं, और ऐसे कि सामने वाला पर्सन उसको मतलब हाँ, शुगर कोटेडली बहुत सारे मैसेजेस वो दे देते हैं, समझो ऐसे, ठीक है। और एक पर्सन ऐसे आएंगे कि जो बहुत करेजियस हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, ठीक है। अपना रास्ता खुद चुनते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, इस तरह के। और ये दोनों भी प्रपोजल्स अच्छे रहेंगे, पर इसमें से आप देखिए आपको जो सही लगता है। तो बात ही आगे बढ़ सकती है, जैसे कि मानो आपने मैनिफेस्ट किया था इस कनेक्शन को, ऐसे आपको फील होगा कि मैंने शायद इसी ऐसे ही पर्सन को अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया है जो सेल्फ मेड है, जो सीधी राह पर चलना जानता है या जानती है, ठीक है, ऐसे कोई पर्सन। और आपकी ये विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड भी है यहाँ पर, तो आपकी ये विश है तो वो पूरी हो सकती है। आप इन दिनों किसी पर्सन से मिलो जिसके साथ सोलमेट वाली वाइब्स आएंगी और बातें आगे बढ़ेगी, ये भी हो सकता है। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई थी सेकेंड वीक में, ठीक है। फाइनल एंड द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो टॉरस, लास्ट वीक में देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो आपके पर्सन के मन में आपके तरफ स्ट्रॉन्ग पुल होगा, ठीक है, लेकिन वो अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये बात भी है। मतलब हो सकता है अपने आप को बैलेंस रखने की या थोड़ा सा इमोशंस को सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे। आप उसके लिए मिस्ट्री और अट्रैक्शन दोनों हो, पर वो चुपचाप ऑब्जर्व करेगा कि आप एग्जैक्टली आपके लिए वो क्या फील कर रहा है या रही है, या क्या है उसके मन में, ठीक है। ये बातें रहेगी। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल डेप्थ है उसे वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, या फिर आप स्पिरिचुअल हो अंदर से, आप पूरे तरीके से मतलब एक अवेकनिंग प्रोसेस में हो, तो आपके पर्सन जो है ना, या फिर जनरल बात करूँ ना मैं, तो आप अंदर से इतने पॉजिटिव हो, इतने प्योर हो कि वो एनर्जी को आपके पर्सन फील करेंगे, ठीक है। और वही जो एनर्जी है उसको अपने तरफ खींचती है, क्योंकि वो हर एक में नहीं होती है, उसको वो हर एक में नहीं मिलने वाली है, वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी, प्योर लव की एनर्जी, ठीक है। तो ये बात रहेगी। आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहोगे, आपके अंदर की स्पिरिचुअल डेप्थ उसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ, ये बात भी रहेगी। आप देखिए यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये बैलेंस और पेशेंस का कार्ड है। तो उसके इमोशंस आपके लिए काम और पीसफुल रहेंगे, ठीक है। वो एक्सट्रीम्स में रिएक्ट नहीं करेगा या करेगी, वो चाहेंगे कि आपके साथ एक हीलिंग और बैलेंस्ड कनेक्शन हो जहाँ दोनों एक दूसरे को समझ पाए, ठीक है। इस तरह से वो चाहेंगे, अभी अच्छी बात है, चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो इसे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इस वीक में उसका दिल थोड़ा सा रिट्रीट मोड में जाएगा, थोड़ा सा वो शांत रहना चाहेंगे, मतलब एक्टिविटी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बल्कि साइलेंस, रेस्ट और सोच विचार ज़्यादा चलेगा उसका, ठीक है। वो अपनी तरफ से थोड़ा डिस्टेंस लेकर क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है किसी किसी के पर्सन की एनर्जी, ठीक है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन किसी के पर्सन की एनर्जी है, तो किसी के पर्सन थोड़ा सा अपना वक्त लेना चाहेंगे, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करें, ये भी हो सकता है। अगर शादी ना हो रखी है और अभी का रिश्ता है तो ये हो सकता है, और एज गैप है अगर तो भी हो सकता है। डेथ कार्ड, ये कार्ड एंडिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो उसके इमोशंस में बड़ा शिफ्ट आएगा। जो पुरानी सोच या पैटर्न अभी तक वो होल्ड करके बैठा है या बैठी है, उसमें से वो छोड़कर बाहर निकलकर एक नई शुरुआत उसको करनी पड़ेगी। वो खुद ही करेगा, आप ना बोलो या करेगी। आप कुछ ना बोलोगे या बोलोगे तो आपका सुनना नहीं है, उसने खुद समझना है, तभी वो कर पाएगा या पाएगी, तो वो खुद करेगा ये। तो आपके लिए उसकी फीलिंग्स में डेप्थ रहेगी, पर एक्सप्रेशन एक नए अंदाज में होगा, ठीक है, जैसे एक इमोशनल रीबर्थ। अब सिंगल्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में जो प्रपोजल आ रहे हैं उनके साथ आपका बैलेंस बनता नज़र आएगा। थोड़ा सा सिक्रेटिव हो सकते हैं वो पर्सन, तो आपको भी थोड़ा मतलब अपने तरफ से खुद को इमोशंस बोलो, खुद की फीलिंग्स और खुद का जो भी बोलना है आपको, उसको आप बैलेंस करके चलोगे। आप भी अपना वक्त लोगे और वो जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो भी अपना वक्त यहाँ पर लेंगे, कोई डिसीजन लेने के लिए या
थिंक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एंडिंग्स दिखाई दे रही है, मतलब फाइनली आप पास्ट के जो ब्रेकअप्स लगे थे, हुए थे आपके लाइफ में, जो लोग सिंगल्स हैं, तो उसमें से आप फाइनली बाहर आ जाओगे, तो ये भी बात रहेगी यहाँ पर। तो ओवरऑल सबके लिए ये टाइम अच्छा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ पहले। हैवी एनर्जीज स्कॉर्पियो, वर्गो, सैजिटेरियस एंड एरीज, जेमिनाई, दैट्स इट। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। और यहाँ पर जुपिटर की भी एनर्जी है। मिराकल, ओके, ये मिराकल का टाइम रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। थोड़े चेंजेस आएंगे और वो पॉजिटिव रहेंगे, जहाँ पर आपने उम्मीदें छोड़ दी थी, क्योंकि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, आपने अभी रीडिंग में भी देखा होगा, कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे तो कभी एकदम से मतलब थोड़ा शांत हो रहे, कोल्ड हो रहे, है ना। तो इस तरह से कहीं पर हो सकता है, कहीं पर अपना वक्त ही लेकर बैठ गए, कहीं पर एकदम से इमोशंस बाहर आ रहे, है ना। तो मिराकल एंड डेस्टिनी, तो यहाँ पर देखिए ऐसा है कि कुछ मिराकल्स होंगे, जो डेस्टिनी में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है जो सिंगल से वो अपने डेस्टाइंड पार्टनर से इन दिनों मिलो, आप अपने सोलमेट से मिलो, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। डिस्कवरी, फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन समझ पाएंगे आपके प्योर लव को, आपके ट्रू लव को और आपके डिवाइन लव को। लेकिन उस वक्त तक आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो और अभी भी कई रिश्ता था आपका, ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी और की एंट्री भी हो चुकी हो, और ऐसे में आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो और वो लौट कर आना चाहे। ये तो मतलब कोई फिल्म का सीन हो गया। ऐसी सिचुएशन किसी के लिए रह सकती है। फेथ, आपने ऑलमाइटी गॉड पर और ये जो सब कुछ चल रहा है ना, प्रोसेस जो चल रही है आपके लिए पॉजिटिव वाली, उस पर भरोसा करना है, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा। आपने देखने का नज़रिया बदल दो। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, मेरे नसीब में लव नहीं है, क्या है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़े पेशेंस और फाइनली आपको वो पर्सन खुद ढूंढ लेगा या लेगी जो आपके लिए बने हुए हैं। हायर पावर, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट बनाए रखिएगा अच्छे से। जहाँ पर आपको लग रहा है ना अभी कुछ नहीं हो सकता, वहीं से एक नई शुरुआत की एनर्जी आपके लाइफ में बन रही है यहाँ पर। मिल्क एंड हनी, तो अपने रिलेशनशिप को, अपने हेल्थ को, तो अपने हेल्थ को आपने यहाँ पर नर्चर करना है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, सेल्फ लव में रहना है, ठीक है। आपके ज़िंदगी में जैसे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी ना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरफ से, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में कलर्स आ जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली नॉरिश्ड और आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा पॉजिटिव और हैप्पी फील करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा सा वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है, जैसे कि मानो लाइफ 360 डिग्री बदल रही है। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई आपके सामने आएगी यहाँ पर, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। शिव जी की तरफ से भी गाइडेंस देख लेते हैं, और आपने भी सच बोलना है और सामने वाले से भी सच सुनना है, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर आपकी। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, अगर कुछ गलतियां हो रखी हैं, चाहे हमसे हो, चाहे पर्सन से हो या किसी से भी हो, तो हर किसी ने क्या करना है, अपनी गलतियों को कबूल करना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उसको करेक्ट भी करना है, ठीक है। एक तो आपसे गलती हुई है तो आप सॉरी कह सकते हो, सामने वाले से गलती हुई है और उसने सॉरी कहा है तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, है ना। तो करेक्शन का टाइम है ये, जहाँ पर भी कुछ गलत हो रहा है अनजाने में या प्यार में, इमोशंस में कुछ गलत कर दिया, तो वहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, उसको ठीक करने का टाइम है। तो लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सॉ, लॉ ऑफ कर्मा इसी तरह से देखिए, दूसरा भी कार्ड वही है कि आपने जो भी कर्म किए हैं वो आपके सामने आएंगे, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल रहेंगे, जो बोया है वही काटेंगे, तो यही चलता रहता है। तो इसीलिए आप जो भी अभी देख रहे हो ना अपने लाइफ में सिचुएशंस, वो रिफ्लेक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके पास्ट एक्शंस के और कर्मास के। तो इसीलिए आज से आगे यहाँ पे जो भी कर्मास हो आपके मन, आपके हाथ से, आपके तरफ से हैं, तो वो अच्छे कर्मास होने चाहिए, गुड कर्मास पे ध्यान रखिए। माइंडफुल होकर सोचिए कोई भी काम या सोचने से पहले, जब किसी भी तरह की सोच दिमाग में आती है, हम उसको सोचते सोचते चले जाते हैं और बहुत निगेटिव में चले जाते हैं, होता है ना ऐसा कभी कभी, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सारे कर्मास कहाँ से आते हैं, हमारी सोच से। जैसी सोच रहेगी वैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल। तो फल कहाँ से आए, सोच से। कर्मा तो तब हुआ ना जब सोचा, वैसे तो सोच बदलो, सब कुछ बदलेगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो टॉरस देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा यहाँ पर आपका करियर 9 अक्टूबर। ओके, 10 of Pentacles, 5 of Swords and 6 of Wands, Lovers, 5 of Wands। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। द हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस दोनों आगे। ओके,
तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, और मेंटर अगर है, आपके कोई गुरु है, तो उनकी बात ज़रूर माननी है, ठीक है। तो देखिए टॉरस यहाँ पर ऐसा रहेगा ओवरऑल अक्टूबर में आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, करियर स्ट्रांग दिखा रहा है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कि आपका करियर स्ट्रांग है और सक्सेस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीशन और पॉलिटिक्स के बीच में अपने वैल्यूज़ को आपको टिकाना होगा, ठीक है। मतलब अपने वैल्यूज़ पर आपको टिकना है और अपने वैल्यूज़ को टिकाना भी है, दोनों चीज़ें हैं। मतलब कि आपने इसमें से बाहर निकल आना है। ऑफिस पॉलिटिक्स आपका दिमाग ख़राब कर सकते हैं, ऐसे में आप किसी की बातों में आकर उसके हिसाब से बिहेव करना, निगेटिव रास्ते से जाना, ये चीज़ें ना करें। आपके वैल्यूज़ है, पॉजिटिव है, सीधे रास्ते से चलना है तो सरल ही चलना है हमें, ठीक है। कुछ गलत नहीं करना है। तो अपने वैल्यूज़ को समझना है, संभालना है, प्रोटेक्ट करना है और उस पर टिके भी रहना है आपने। ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए। एक बड़े डिसीजन के लिए आपको बैलेंस और इनर विजडम की ज़रूरत भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है यहाँ पर आपके करियर में आपको, ठीक है। किसी अचीवमेंट पर स्पॉटलाइट मिलेगा आपको, ये बात भी है, कोई अचीवमेंट होगी। और यहाँ पर देखिए द हाइरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, तो गाइडेंस लेने की ज़रूरत होगी आपको। आपके मेंटर हैं, आपके टीचर हैं, आपके अपने कोई बड़े पर्सन हैं, ठीक है। तो उनसे आप थोड़ा गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। अपने इंट्यूशन पर भरोसा भी करना होगा आपने, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। अगर आप सीधे रास्ते चलते हो, किसी के बातों में आकर उल्टी सीधे हरकतें मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं वैसे, ठीक है। अब देखिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के चांसेस, फाइनेंशियल बेस बहुत स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पर आपका। तो ओवरऑल आपके लिए करियर यहाँ पर अच्छा रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, है ना। क्लेम कर लो इसे। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना है, कर सकते हो। जीत, ट्रायम्फ की एनर्जी यहाँ पर, मतलब सक्सेस की एनर्जी है, सक्सेस भी आ रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। बचना कहाँ है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगा, वो थोड़ा अपने आप को बचा के आगे बढ़िए, ठीक है। ओरेकल गाइडेंस, मिस्टिक हीलर, तो हीलिंग आएगी हर तरफ से, और हीलिंग आप ही से शुरू होती है, आपके भीतर ही वो हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। सोचो समझो और आगे बढ़ो, थोड़ा ग्राउंडिंग करो अपने एनर्जीज़ का, ठीक है, ये बात भी रहेगी। एंड वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक एंड रिलैक्स, तो ऐसा है थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, इतना ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है किसी बात को लेकर। और अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, तीनों तरह की हेल्थ। इन द फ्लो, सब कुछ है ना स्मूथ सेलिंग रहेगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। वंडरस यूनिवर्स, आपको लगेगा कि सच में बहुत ब्यूटीफुल है ये यूनिवर्स, और इसकी एनर्जीज़ और इसकी जो शक्तियाँ हैं, मतलब जो पावर्स है ना, ये सब समझ पाओगे आप जो एक्सपीरियंस करोगे। छोटे छोटे प्लान्स बनाकर आगे बढ़िए, एकदम से जंप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।